नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत करता हूं मैथ विजन के YouTube चैनल ज्ञानोदय हिलसा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 के लिए एक क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति फंक्शन। तो ये त्रिकोणमिति फंक्शन का तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 है। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है त्रिकोणमिति फंक्शन का, वहां से आप जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तभी आप पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज का जो क्लास है, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है। कोण के मापन की चर्चा हम लोगों ने की थी कि कोण दो प्रकार से मापा जाता है, एक रेडियन में और एक डिग्री में। इन सब बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग एक प्रश्न लेकर आए हैं। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है एक रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करें। चलिए, तो आज का जो प्रश्न है क्या रहा है, एक डिग्री को मिनट और आज का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, एक रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करना है। तो इसे हल करने के लिए आप लोग को एक ही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 बटा पाई। 180 बटा पाई क्या चीज, तो डिग्री। तो इसको हम डिग्री लिख लें, ठीक है। अब क्या करना है कि पाई का मान पुट करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है पाई का मान होता है 22 बटा 7, यानी कि 180 बटा 22 बटा 7 लिख सकते हैं। या इसी चीज को हम लोग पढ़े हैं कि बटा का मतलब होता है भागा, तो 180 भागा 22 बटा 7 भी हम लिख सकते हैं। या इसी चीज को लिखना चाहें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 180 गुना 7 बटा 22 हो जाएगा ना, चेंज करके, माने कि भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। यानी कि इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 गुना 7 बटा 22 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना बाबू। तो हम इतना प्रोसेस को ना करके डायरेक्ट हम इसी चीज को लिखते हैं। तो हम डायरेक्ट यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 180 गुना 7 और बटा में 22। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको क्या करना है कि बाबू मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस रूप में है, तो डिग्री के रूप में है। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। अब यहां से इसको हम काटेंगे तो 11 दूनी 22 और ये 90 दूनी 180 कट गया। आप तो नहीं कट रहा है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, यानी कि 630 बटा 11 डिग्री। अब देखो बाबू 630 बटा 11 डिग्री आया। अब ये तो भिन्न के रूप में है, तो कभी भी देखे हैं कि भिन्न के रूप में डिग्री रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 से 630 को डिवाइड लगाते हैं। 11 से 630 को डिवाइड लगाते हैं तो 5 बार में लग जाएगा। 11 पच्चे 55 और घटाएंगे तो 8 5 13 और ये हो गया कटकुट, ऊपर से उतरा 0। फिर कितना बार लग जाएगा, तो 7 बार में लग जाएगा। 11 सत्ते 77, कितना बचा 3, कितना बचा 3। देखिएगा बात को, कितना बचा 3। यानी कि हम इसको कर सकते हैं क्या, कितना बच गया 3 बचा ना बाबू। तो हम लिख सकते हैं इसी को 57 डिग्री और प्लस 3, 57 डिग्री और प्लस 3 डिग्री। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 57 डिग्री और प्लस 3 डिग्री। 57 क्यों लिखे, याद देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 गुना या 57 पूर्णांक 3 बटा 11, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इतना डिग्री। देख लीजिए बाबू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 57 पूर्णांक 3 बटा 11। हम लोग पढ़े हैं ना कि यह वाला आगे लिखाता है और ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। किसको मिनट में बदलेंगे?
इसको हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 60 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर मिनट, एक ऊपर पाई देंगे तो मिनट होता है बाबू। अब ये 57 तो पूरा पूरा है ही, ये नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस 57 तो पूरा पूरा है बाबू, इसको तो कुछ करना नहीं है, यानी कि 3/11 को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3/11 डिग्री, 3/11 डिग्री बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, तो 60 गुना 3/11, 60 गुना 3/11, ये क्या हो जाएगा बाबू, मिनट हो जाएगा, ठीक है ना? अब ये जो प्लस में 57 है तो 57 डिग्री को हम लोग यहां प्लस में ही रखेंगे, ठीक है? तो यहां करते हैं तो 57 डिग्री और प्लस, अब इसको हल करते हैं तो देखिए कटेगा तो हम काटेंगे बाबू, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18, यानी कि हो गया आपका 180, और इसको डिवाइड देना कितना से, 11 से। 11 से जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो एक बार में 11, बच गया कितना 7, अब नहीं लगा तो 6 बार में 11 छक्का 66, और बच गया कितना, बच गया कितना, सॉरी 11 छक्का 66, बच गया कितना 4, बच गया ना? अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं, 57 प्लस 16.4/11 मिनट, 16.4/11 मिनट। अब कोई दिक्कत है यहां? तो हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 4/11 मिनट, 4/11 मिनट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करना क्या है बापू कि अब देखिए ये तो मेरा पूरा पूरा है, 16 तो मेरा पूरा पूरा है, ये बटा के रूप में है, इसी को हम लोग अब किस रूप में लेंगे, सेकंड के रूप में। तो हम लोग पढ़े हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड में ऊपर कितना पाई होता है, 2 पाई, 2 पाई अगर ऊपर में देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो यानी कि हमको किसको बदलना है, इसको बदलना है ना, तो हम डायरेक्ट इसको बदलकर फिर हम यहां ले आएंगे। तो क्या करना है, तो कितना है 4/11 मिनट बराबर, तो 60 गुना 4/11 सेकंड, होगा कि नहीं होगा, होगा ना? अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लग नहीं रहा है, तो इसको इसके गुना कर देंगे, 6 चौका 24 यानी कि 240, और भागा लगाएंगे 11 से, 11 दूना के 22, कट गया, बच गया कितना 2, और फिर यहां पर 11 एकम 11, बच गया कितना 8। अब यहां पर देखिए एक चीज और सीख लीजिए कि डिग्री रेडियन को जब भी बदलेंगे तो चाहे डिग्री मिनट और सेकंड में बदलेगा, सेकंड से भी छोटी इकाई को हमको पढ़ना नहीं है। लेकिन यहां भी आपको पूरा पूरा कट नहीं रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो जब यहां पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो एक अंक बढ़ाकर डायरेक्ट यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 22, यानी कि इसका हो गया कितना 22 मिनट, कितना हो गया 22 सेकंड, कितना हो गया 22 सेकंड, यानी कि 22 सेकंड। यानी कि हम लोग टोटल को अगर ऐड करते हैं, टोटल को हम लोग ऐड करते हैं तो यहां हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 22 सेकंड। क्या हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 22 सेकंड। क्लियर? ये हमने बदल दिया किसको, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 22 सेकंड। ये हो गया हमारा 1 रेडियन का मान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी पूछ सकता है कि 1 रेडियन बराबर होता है, तो याद रखिएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और 22 सेकंड, या इसी को डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड।
एक रेडियन का मान कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए कि आप लोग याद रखिएगा एक रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और कैसे होता है, तो इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। चलिए एक और प्रश्न को आपके साथ हम लोग करते हैं। अब देखिए बाबू, अब आप ही चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज को आप लोग शुरू कीजिए और बनाना चालू कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा। हमने सारा संबंध को पढ़ चुका है। एक प्रश्न दूसरे तरीके का बता देते हैं। ये तो रेडियन से डिग्री में बदले, रेडियन से डिग्री मिनट और सेकंड में बदले। और एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं कि आपको दिया हुआ होगा डिग्री मिनट या और सेकंड के रूप में, और उसको बदलना है किस रूप में, रेडियन के रूप में। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। और या बार बार आप लोग को मैं बोलता हूं कि कभी भी मैथ पर पढ़िए तो क्या कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी कलम बिना हाथ गोड़ चलाए आप कभी भी मैथ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिल्म देखने की तरह मेरे वीडियो को मत देखिए बिल्कुल, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब जल्द ही 10th का जो बिहार बोर्ड के 10th का कॉपी जांच हो चुका है लगभग। अब जल्द ही आप लोग को रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही आप लोग 10th का रिजल्ट आ जाएगा, आप 11th की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लॉकडाउन चल रहा है तो ये नहीं सोचिएगा कि घर पे बैठे काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। घर पर बैठकर ही पढ़िए, क्लास अभी खुला नहीं है तो क्लास जाने की आवश्यकता है नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारा चैप्टर आपको घर बैठे कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। जब तक लॉकडाउन है, जब तक मेरा ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। और कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है आपके पास तो 8271001200 पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमको ये प्रश्न में दिक्कत है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज एक क्वेश्चन और करवाते हैं, दो तरह का बोले थे क्वेश्चन कराने के लिए। तो कहता है 40 डिग्री 22 मिनट, याद रखिए क्या प्रश्न कह रहा है, 40 डिग्री 22 मिनट को 40 डिग्री 22 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। 40 डिग्री 22 मिनट को रेडियन माप में बदलना है बाबू। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां तो डिग्री दिया गया है बाबू, ठीक है, ये आपको क्या में है, मिनट में है। तो सबसे पहले मिनट को हम लोग डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहां पर कितना है, 22 है, यानी कि 22 मिनट बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो 22 गुना, यहां चूंकि देखिए एक नियम पर ही बाबू कभी नहीं भूलिएगा, चूंकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, इसलिए 22 मिनट बराबर तो 22 गुना 1/60 डिग्री। अब कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। कट रहा है 11 दूनी 22 और 3 दूनी 60, यानी कि आपको आ गया 22 मिनट बराबर 11/30 डिग्री। 22 मिनट बराबर कितना आ गया, 11/30 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना बाबू। तो इसी को हम लोग करते हैं। तो अब देखिए 22 मिनट बराबर आपका आ गया 11/30 डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमको कितना हो गया, तो 40 + 11/30 डिग्री। क्या हो गया, 40 + 11/30 डिग्री। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 40 पूर्णांक 11/30। क्या लिख सकते हैं, 40 पूर्णांक 11/30। तो 40 पूर्णांक 11/30। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 या 20 से, यानी कि 1200 और +11, यानी कि 1211 डिग्री। कितना हो गया, 1211 डिग्री। समझ रहे हैं बात को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तब 4 या 12, 2 0 का 2 0, अब +11, तब 1211 बट्टा कितना, 1211/30 डिग्री। 1211/30 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोग को, नहीं ना। तो 1211/30 डिग्री किसका मान आ गया,
तो ये पूरा का मान आ गया, यानी कि 40 डिग्री 22 मिनट का जो मान आ गया 1211/30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो चलिए वही नियम को अपनाएंगे। क्या नियम था, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन था ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री फिर से, चूंकि इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। इसलिए कितना, इसलिए कितना, तो चलिए इसलिए कितना है, तो 1211/30 डिग्री बराबर, तो कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन गुना 1211/30, 1211/30। अब देखिए बाबू, गुना होगा गुना करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए, इसमें नहीं चेंज कीजिएगा, पाई को पाई के रहने दीजिएगा, यानी कि पाई का मान 22/7 रख के हल कर दीजिएगा, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, पाई को पाई हम लोग रहने देंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1211 पाई और बटा कितना, इसको इससे गुना करेंगे तो 18×3 = 54, यानी कि 5400, इतना क्या हो गया, रेडियन। यानी कि जो आपका आंसर हो गया कितना, 40 डिग्री 22 मिनट बराबर कितना आ गया, 1211/5400 पाई रेडियन, पाई रेडियन, या 1211 पाई बटा रेडियन, डायरेक्ट लिख दीजिए 1211 पाई बटा 5400 रेडियन। ये आपका किसका मान आ गया, तो ये आपका मान आ गया 40 डिग्री 22 मिनट का। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये प्रोसेस को साथ में करना है, यहां तक आप लोग कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, यदि इसमें सेकंड भी रहता तो सेकंड को मिनट में बदलते हैं और फिर मिनट को डिग्री में बदलते हैं, उसके बाद इसको फिर रेडियन में बदलते हैं। प्रोसेस सबका सेम है, प्रोसेस से चलिए, प्रक्रिया से समझिए, ट्रिक के माध्यम से समझने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस कीजिए। यानी कि जैसे आप लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट छत पर चढ़ जाइएगा नहीं ना, एक सीढ़ी दूसरी, यानी कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रूल को फॉलो कीजिए और बिल्कुल आप समझ जाइएगा। तो मैं आज इतना ही स्टॉप करता हूं और आप लोग एक्सरसाइज को शुरू कीजिए, आपसे बिल्कुल एक्सरसाइज बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।